जय माता दी दोस्तों। मैं लेके आई हूँ महाशिवरात्रि के बारे में एक वीडियो मैंने शेयर कर दिया है। इसमें छोटी छोटी जानकारी आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। जो महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं उनको सुबह जल्दी स्नान करके शिव मंदिर में जाना चाहिए। अगर नहीं जा सकते तो आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं। वहाँ पे शिव जी की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। पूजा में चंदन, मौली, पान, सुपारी, पंचामृत में गंगाजल, शहद, घी, दूध, दही, फल, फूल, नारियल, बेर, गाजर आदि चढ़ाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और ओम नमः शिवाय का मंत्र का उच्चार जितनी बार हो सके अवश्य करें तो बहुत ही शुभ होता है। भगवान शिव की शिव की मूर्ति के सामने पूरा दिन भी आप स्मरण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है वो चारों प्रहर का होता है। चारों प्रहर का ही व्रत रखा जाता है। उसके दूसरे दिन पारण किया जाता है। तो पहले प्रहर में दूध, दूसरे प्रहर में दही, तीसरे प्रहर में घी और चौथे प्रहर में शहद को शामिल करके चारों प्रहरों को इस तरह से पूर्ण करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत करने पर दिन में केवल फलों का उपयोग करें। रात्रि में उपवास रखना है और दूसरे दिन ही पारण करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पूजा का क्या सामान लगता है? गाय का कच्चा दूध लगेगा, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल गंगा जल और साफ एक जल, जो पीने वाला पानी जो यूज़ करते वो एकदम साफ़ होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए। पंचरस कि 5 फलों का रस जो होता है वो ले ले। इत्र ले ले, रोली और चंदन और जनेऊ, 5 तरह का अगर मिष्ठान रख सकते हैं तो वो रख सकते हैं। और पूजन सामग्री में जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, आम की जो मंजरी होती है वो, और जौ की बालें, पुष्प, पंचफल, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, ये सारी चीज़ें अवश्य रखें। मदार का पुष्प, गन्ने का रस मिल जाए तो वो ले सकते हैं। कपूर, धूप, दीप, रुई और ये सब चीज़ें आपको जो इसमें से उपलब्ध हो आप उसे अवश्य रखें। लेकिन आप मेन जो है बेलपत्र, धतूरा आप ज़रूर लें। आग का पौधा मिल जाए, फूल मिल जाए तो वो ज़रूर लें। और पंच जो होता है पंचामृत वो अवश्य शामिल करें। बाकी आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से इसमें कुछ भी ले सकते हैं। और शिवरात्रि की पूजा जो होती है महाशिवरात्रि की, वो निशिता काल यानी कि मध्य रात्रि महाशिवरात्रि का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। 8 मार्च को ये व्रत पड़ेगा 2024 में। महाशिवरात्रि का व्रत करके शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने पर इस महाशिवरात्रि के व्रत का फल मिलता है। भगवान शिव की जो कृपा होती है वो बनी रहती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ेगी। इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत करके शिव जी की पूजा अर्चना करना चाहिए। पौराणिक हिंदू ग्रंथों के अनुसार देवी सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था और इस दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। इस महाशिवरात्रि का व्रत कब तोड़ सकते हैं? महाशिवरात्रि का व्रत रात्रि के समय करना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तों को सूर्योदय और चतुर्दशी तिथि के अस्त होने के मध्य ही अपनी व्रत का समापन कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं शिव जी को कौन सा फल प्रिय है। शिव महापुराण के अनुसार शिव जी का सबसे प्रिय फल धतूरा का फल होता है। तो अगर आपको ये फल मिल जाए तो आप इसे अवश्य चढ़ाएं। फूल और धतूरे के साथ इसका फूल जो होता है इसको चढ़ाने से दुखों से छुटकारा मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है और भी बहुत सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। और जो मध्य रात्रि में उपवास नहीं कर सकते तो प्रदोष काल में भी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
महाशिवरात्रि के दिन अगर आप मंदिर में नहीं जा पा रहे तो घर पे कैसे पूजा करना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ। व्रत रखने वाले को फल, फूल, चंदन, बेलपत्र, धतूरा व दीप आदि सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। पूजा रात्रि के समय, रात में नहीं तो आप प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं। तो पूजा के समय शुभ मुहूर्त तो मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर कर दिया था कि कब से कब तक मुहूर्त है। तो उस समय आप चारों प्रहर में शिव जी की पूजा अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। एक चौकी लीजिए, उसमें साफ़ कपड़ा, एक लाल पीला जो भी है आपके पास वो बिछा लीजिए। उसमें एक बर्तन लीजिए, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उस बर्तन में शिवलिंग रखें। शिव जी की पूजा करने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से उनका जलाभिषेक कर दीजिए। गंगा जल बाद में गंगा जल से मतलब कि उसको शिवलिंग को नहला दीजिए। फिर उसके बाद अच्छे से उसी में ही बेलपत्र, फूल जो आपके पास है वो आप चढ़ा दीजिए। अगर आप काला तिल भी चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास दूध, दही वगैरह नहीं है तो आप सिर्फ गंगा जल और सादे जल से जलाभिषेक कर दीजिए और पूजा अर्चना आरती कर लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए, आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। सवेरे भी वैसे ही कर लीजिएगा और उसके बाद ही पारण करिएगा शिव पूजन के लिए। दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि के बारे में छोटी छोटी जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।